सबसे पहला यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ, अर्थात प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल ईश्वर का ध्यान करना या फिर वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करना, स्वयं भी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। आखिर इसका क्या लाभ मिलेगा? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं इन 5 महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता की वृद्धि होती है। जब मैं एकांत में प्रातःकाल या सायंकाल ध्यान संध्या करता हूं तो मेरे अंदर विद्या बढ़ती है, मुझे चीजें स्पष्ट होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और जब ब्रह्म यज्ञ को मैं इस रूप में करता हूं कि वेदादि शास्त्रों को स्वयं भी पढ़ता हूं और दूसरों को भी पढ़ाता हूं, तो भी विद्या की वृद्धि होती है। समाज में स्वाध्याय करने की, शिक्षा प्राप्त करने की परंपरा बनती है। आजकल तो सरकार ने विद्यालयों में शिक्षा का विधान किया है। सरकार ने योजना चलाई है कि सर्व शिक्षा अभियान, कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाए। लेकिन हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही पढ़ना और पढ़ाना एक यज्ञ के तौर पर देखा जाता था। पढ़ने और पढ़ाने को एक यज्ञ का नाम दिया गया है, ब्रह्म यज्ञ। सोचिए, हम जिस धार्मिक क्रियाओं को केवल पाखंड या अंधविश्वास से जोड़ते चले आए हैं। हमें लगता है हवन करना केवल एक पाखंड है, केवल घी डाल देना आग में और उसे जला देना, ये कहां की तत्व हुआ, ये कौन सा विज्ञान हुआ। वो भूल जाते हैं कि घी डालकर तो केवल एक यज्ञ किया जाता है, बाकी 4 यज्ञ बिना घी के किए जाते हैं। और उनमें पहला यज्ञ है पढ़ना और पढ़ाना। क्या दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता है जिसमें पढ़ने और पढ़ाने को एक धार्मिक कार्य समझा जाता हो? लेकिन हाँ, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है वहां पढ़ना और पढ़ाना एक यज्ञ है जिसको हम धार्मिक क्रिया के रूप में करते हुए आ रहे हैं। तो कहा कि ये जो वेद आदि का पढ़ना है, इससे विद्या, शिक्षा और धर्म, सभ्यता, 4 चीजों की वृद्धि होती है। विद्या बढ़ेगी, लोग नई नई चीजें सीखेंगे। शिक्षा बढ़ेगी, लोगों का आचरण अच्छा होगा। धर्म बढ़ेगा, उचित और अनुचित का लोगों को पता चलेगा, लोग सही रास्ते पर चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे। और सभ्यता बढ़ेगी, हमारा आचरण अच्छा होगा। इसलिए पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ,